out, and maybe after a certain gap of few months, I was looking out for a language faculty, and I had come to know later on, once you had left us as a student, somebody told me one day, or I think we met in a TEDx event. Yeah. I was the judge in the Startup Expo event, Yeah, yeah, yeah. and we met there, and I think you told me, or I came to know about you. I think that he's a man, number one book reviewer, and I always feel hungry for such language faculty who are voracious reader. And you are such a hungry, rapacious or voracious the right word. मैंने कहा ये क्या है 750 बुक, मतलब ये छीनो झपट लो इस लड़के को। और मैं अपने स्टाफ से बात किया, मैंने कहा अपने को पता ही नहीं था ये हमारे इट्स दैट गाय वाज रनिंग दिस शो अंडर आवर वेरी नोज। ये यहाँ पे बुक रिव्यू करता है, पता नहीं था। मैंने कहा इसको बुलाओ। तो आई थिंक मैंने तुम्हारी एक मोटिवेशनल स्पीच पहले एक रखवाई थी या ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, बट मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुमको बिल्कुल, तुम्हारा डेमो लिया था क्या मैंने? मुझे याद नहीं है। याद है, डेमो तो मैं लेता ही था। बिल्कुल यही ऊपर लिया था इसी हाँ तो नगर कैंपस पे लिया था, तो मैंने तुम्हारा डेमो लिया होगा, डेमो में लेते ही हूँ कि ये बोल कैसे रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा शेयर करूँगा, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप मेडिकल डॉक्टरी कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेवलप एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। क्योंकि मैं इतना पेन हुआ है मुझे, मैं आईआईटी में और एनआईटी जैसे बड़े कॉलेजेस में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए गया हूँ। मुझे पता एक बार एक ऐसी क्राइसिस आई थी, तो मैंने जो सैलरी मतलब भरनी है भर लो टाइप का, मैंने कहा आईआईटी भी गया, मैं एनआईटी भी गया, और मैं वहाँ जाके कोई मतलब एप्टीट्यूड, मुझे ये पता है एनआईटी आईआईटी में पढ़ रहा मतलब यार उसकी मैथ्स टेस्ट तो ढंग की है, तभी तो वहाँ पहुँचा है। मैं उनको पता है एक सिंपल सा एक कॉमन मैंने बना रखा था, एक क्वेश्चन था, मैं बोलता था कि यार ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं, बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैंने कहा यार इसको तुम ब्लैक बोर्ड में मुझे पढ़ा के बताओ। अच्छा, सिंपल एकदम। यार एक क्वेश्चन था, तुम्हें याद नहीं होगा, एक क्वेश्चन रहता है हमारी बुकलेट में था मिरेकल्स की कि 5 बटन है, एक वेंडिंग मशीन है, एक से दबाओ तो पेप्सी आता है, 2 से कोका कोला आता है, इससे ये आता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बटन दबाओ तो कुछ एक तीसरी ड्रिंक आती है, इस तरह का उसको भी एक क्वेश्चन होता था। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अब उसको समझा ही नहीं पाते थे यार लड़के लड़कियां मतलब बच्चे। अब मैं सोच रहा हूँ यार साधारण सा तुमको बोल रहे हैं यार, नरेट कर दो बस, सिंपल सा हिंदी में बोलो, इंग्लिश भी मत बोलो। यार एक आदमी अपनी मातृभाषा हिंदी में एक बात अपनी समझा नहीं पा रहा है। मैंने कहा यार तुम क्या करोगे पता नहीं, टीचिंग तो नहीं कर सकते मेरे यार। यदि आप अपनी बात को सामने वाले को क्वेश्चन, अच्छा लोग सॉल्यूशन पे टूट पड़ते हैं, उनको लगता है कि श्याम वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन ट्रिक। मैं कहता ना बेटा ना, बैठ जाओ शांत, कोई जल्दी नहीं है, तुम सिर्फ क्वेश्चन समझाओ, सॉल्यूशन नहीं समझना। पहले तो क्वेश्चन समझाओ कि क्वेश्चन क्या है, हिंदी में समझाओ, आराम से समझाओ। लोग यही नहीं कर पाते। तुम्हारा मैंने देखा ये बातें अच्छी करता है, मैंने कहा ये है सही बंदा है। और लैंग्वेज फैकल्टी को थोड़ा सा फैसिनेटिंग भी चाहिए होता है क्या, मैथ्स डीआई में थोड़ा सा लॉजिक्स लोगों को समझने होते हैं। अब इंग्लिश वाला ठीक है ग्रामर ये पढ़ाएगा, पर थोड़ा सा स्टोरी टेलर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये है, ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ गैप। तो मैंने डेमो लिया, तुमको रिक्रूट किया, तुम्हारा फीडबैक बताऊंगा अभी। और ठीक है, तुम बताओ वो तुम्हारा 2 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस था हमारे साथ, उससे क्या तुम्हारा टेक अवे होगा। ऐसे नेपोलियन ऐसे बड़े लोगों को मैंने बोलते सुना है, कई इनके थॉट्स हैं कि अ गुड ऑरेटर इज समवन हु कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो बोल अच्छा लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी काम कर सकता है। ये काफी महान लोगों के थॉट्स मैंने एब्जॉर्ब किए हैं। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था 2 साल में टीचिंग का मिरेकल्स के साथ? I think on paper I was faculty of English, but वो तो मैं करता था। I think that was like a side thing I was doing in PT. Miracles में मैं ऐसा था कि ठीक है मैं वो पढ़ाता था, but the good thing you did with me was you gave me a free rein कि आपको जो करना है करो, and I would teach people। मैं आता था और मैं बहुत honestly बोलता था कि देखो English it's very easy, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुमने बहुत कैजुअली बोले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ ये फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के टाइम पे ये प्रोटोकॉल है, उनको बताया जाता है कि कभी भी क्लास में ये मत बोलना कि यार आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लग जाएगी बेटा तुम सबकी पढ़ जाएगी, बहुत टफ है, हालत खराब हो जाती है इसमें। डोंट यूज द वर्ड हालत खराब हो जाती है, टफ है, मर जाओगे,
तो वी यूज्ड टू से कि आप ये बोल सकते हो एट बेस्ट कि यार काफी चैलेंजिंग है, हाँ, बट मजा आया, इट्स फन टू लर्न दिस थिंग, हाँ, इट्स इजी। हाँ, तो ये सब डीप सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है जो आप बोलते हो, बिल्कुल। इट्स वेरी इजी कि आप तुमने ये बोला कि इजी है। पर्सपेक्टिव की बात होती है और आप चलते जाओ और बोलो कि यार देखो आई वुड गो इन क्लास एंड आई वाज लाइक कि बाहर किसी को बताना नहीं है, स्पेशली शाम सर को नहीं बताना। 30 मिनट अपन पढ़ेंगे अच्छे से इंग्लिश और उसके बाद अपन और बातें करेंगे। सो एंड यू आल्सो गिव मी अ फ्री रेन कि काम पर वो करो। बताया देते मेरे को सब। So I would go and teach them. मैं बताता था कि देखो पहले तो I would teach grammar, classify myself as a grammar Nazi। गलतियाँ मैं भी करता हूँ लेकिन I like कि सब कुछ सेमेंटिकली अच्छा रहना चाहिए। So I would teach them कि यार ये grammar ऐसा ऐसा है। I would teach them rules की mathematics की तरह teach them। And then I'll talk about geopolitics कि पता है ये यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये war हो गई। That is like my core interest। So I would talk about governance, I would talk about geopolitics। नहीं, ये इट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताता हूँ, जितने भी करियर एस्पेक्ट्स है, चाहे वो कोई एनडीए लिख रहा हो, कोई यूपीएससी लिख रहा हो, कोई भी लिख रहा हो, जितने भी इंग्लिश, चाहे वो जीआरई जीमैट लिखता हो, देखो इंग्लिश में पैसेजेस आते हैं, आरसी के पैसेजेस। मुझे ये पता था तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उस समय, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब कुछ कवर करना पड़ता है, एवरीथिंग अंडर द सन इज देयर सिलेबस। तो जितना आप ये शेयर करते हो, अलग अलग चीजें पढ़ते हो, तो उतना आपके आरसी के पैसेजेस की लाइफ आपकी इजी हो जाती है। ठीक है, नॉट आई मीन यू विल बी एबल टू क्रैक 5 क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑफ अ पैसेज एक्यूरेटली, not because that your reading speed was good or your vocabulary was good, you are good at vocabulary, but rather your contextual knowledge about n different things you are good at। तो तुम ये बातें करते थे, राइट? तो या बस आई फेल्ट कि वो जो इंटरेक्शन होता था, आई फेल्ट कि यू वर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स एंड मेरी मॉम भी एक टीचर है, तो बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा। आई रियलाइज कि हे दिस इज समथिंग आई ट्रूली एंजॉय। आई वाज डूइंग इट पार्ट टाइम, आई वाज नॉट अ फुल टाइम फैकल्टी, बट आई स्टिल वाज लविंग टीचिंग चिल्ड्रन। एंड और अच्छी बात यह है कि बहुत मैं था 23 का, 23 22 23 का था मैं, और बच्चे थे 21 के, कुछ तो ये जो ड्रॉप लेके मेरे क्लासमेट्स थे, कुछ बड़े भी थे, और क्लीन शेव करके जाता था मैं। एक बार मुझे याद है कि कोई मुझे आता है, बोलता है कि ओए सर कहाँ है, मुझे नहीं पता, और फिर थोड़ी देर बाद मैं गया पढ़ाने के लिए। सो इट वाज अ वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर। हम वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, मैं नेटफ्लिक्स की बातें करता था, मैंने बोला वर्ल्ड वॉर 2 देखा है, वो मुझसे बोलता था कर नहीं सकता था, मैं नहीं देखता था ये सब। सो आई विल टॉक अबाउट दैट। मैं मूवीज की डिस्क्रिप्शन देता था लोगों को ताकि वो याद रहे। अगर कोई वर्ड बताना है, कोई ग्रामेटिकल चीज़ बतानी है, तो आई विल लाइक ट्राई टू गिव देम एन एग्जांपल फ्रॉम सम हिलेरियस सिचुएशन जो कुछ मूवी में आई हो। सो आई थिंक दिस इज यू गेव मी दिस चांस ऑफ लाइक टीचिंग किड्स व्हिच आई एब्सोल्युटली अडोर एंड आई अप्रिशिएट दिस चांस दैट यू गेव मी। मैं तुम्हारा फीडबैक देता हूँ। अब बीच में क्या हो गया था कि एक बैच खत्म हो गई, ऐसा कुछ तो हुआ, तो या तुम कहीं गए भी थे शायद, तो एक लॉन्ग गैप आ गया। तो बच्चों ने पूछा कि सर वो अर्चित सर, ऐसा वो भी बहुत दिन तक जुड़ चली, क्यों नहीं आ रही है वो। उसके बाद फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, बच्चों ने बोला सर वो अर्चित सर की क्लास नहीं दिखा रहा है इसमें टाइम टेबल में, आई थिंक अर्चित ओझा ए ओ लिखा रहता था तुम्हारा। तो मैंने कहा हाँ हाँ वो आएंगे, लेंगे ना। तो मैंने कहा कुछ स्पेसिफिक कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बताओ, वी विल सॉर्ट इट आउट। कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम है? बोला नहीं नहीं, इंग्लिश सब ठीक हो गई हमारी, मतलब वो तो अच्छे से, आप भी बहुत अच्छा पढ़ा देते हो, मजा आता है। बोले वो पता नहीं मजा आता है सर क्या इसमें कुछ, ठीक है। तो उनका ये था कि कुछ मजा आता है, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि स्टूडेंट बियॉन्ड उस सब्जेक्ट के भी आपको पसंद करे, आपको एज ए रोल मॉडल ले। और मुझे याद है तुमने देखो, एक तो ऐसा हुआ है कि जब लोगों को ये मालूम चला कि ये बच्चा जो है, ये बंदा जो है, हमारे फैकल्टी जो है लैंग्वेज के, ये यूएस से होके आया है और ये 50,000 का गिफ्ट गूगल ने इनको किया है और ये लोकल गाइड है। अचानक से मैं देखता था कि मेरे भी गूगल रिव्यूज जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो बच्चों ने उसको कहा कि यार ये अच्छा है, खूब गूगल रिव्यू करो, बी ए लोकल गाइड, बी ए, उसमें स्टार्स वगैरह भी मिलते हैं, कुछ बैजेस मिलते हैं। अब इसमें एक बड़ा कैच है कि जब आदमी उस स्वार्थ के उससे करता है तो उसको वो नहीं मिलता कभी। ठीक है, तुमने तो वैसे ही सेल्फलेसली चालू कर दिया था जब लोकल गाइड का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन तुम चले गए वहां। लेकिन तुम्हारा देखा देखी बहुत कत्लेआम मचा है, बहुत लोगों ने
हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट थे ना, अरे हर कोई लोकल गाइड बना फिर रहा था, बेचारा गया कोई नहीं अमेरिका। ठीक है। चलो ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब ये मेरे को बताओ, उसके बाद तो देखो यहाँ से मैं तुम्हारी थोड़ी जो टाइमलाइन है उस पर आ जाता हूँ। तुमने हार्वर्ड का बताया, स्टेम सेल रिसर्च हो गया, न्यूरो साइंस पे तुम चले गए बैंगलोर। अब तुम ये बताओ, ये एमटेक इतना सब करने के बाद एमटेक भी तुमको करना ही था मतलब? मतलब मुझे तो ऐसा था कि द लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एंड आई लाइक क्वांटिफाइंग थिंग्स ऑलवेज कि मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि यार कुछ भी करो, ट्राई टू क्वांटिफाई इट। अब सबके अपने अपने अलग अलग फंडे रहते हैं। मेरा ऐसा है कि यार इफ आई हैव लर्न समथिंग देयर शुड बी सम क्वांटिफिकेशन फॉर दैट एंड आई वाज लाइक ठीक है, जब मैं इतना पढ़ाई कर ही रहा हूँ तो एमटेक कर ही लेता हूँ। एंड आई गॉट एनरोल्ड, मुझे गेट की स्कॉलरशिप मिली, आई स्टार्टेड डूइंग एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मेरा टॉपिक उसी न्यूरो साइंस से रिलेटेड था, रिसर्च से रिलेटेड था। फिर उसको करते करते मैं साइमल्टेनियसली आपके यहाँ पे शाम को पढ़ाता भी था। एंड उसके बाद आई अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम और पीएचडी में भी मेरा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलोशिप भी हुई। तो आई थिंक ये ऐसा था कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप एंड मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ कि इवन व्हेन आई एम 80 आई एम एनरोल्ड समवेयर गेटिंग सम रैंडम डिग्री, ऐसा ऐसा आई वांट टू डू इट बिकॉज मुझे आई लाइक लर्निंग। सो